मैं डॉक्टर नुमान साहब से बात करना चाहती हूँ। आप स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर नुमान साहब। SIFC के एफर्ट्स की ही बात हो रही है। अभी जो एक अपडेट मीटिंग हुई और फिर इसके बाद हमने ये देखा कि थोड़ा सा एक प्रोग्रेसिव चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं इन IT सेक्टर, इन माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। तो आपको क्या लगता है ये जो एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स हैं और ख़ासकर जो अभी हमारे पास जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जिसके नताइज हम देख रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है और IT सेक्टर की क्या अपडेट आपको दिखाई दे रही है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें सीखना चाहिए इस वक्त कि हम जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं उससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त, जैसे आपने कहा कि एट इट्स हाईएस्ट पीक, तो हमें इस वक्त टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन हैव अ पाकिस्तान टेक्नोलॉजी फंड, और बहुत सारा IPOs ऐसे जो पेंडिंग हैं या जो नहीं हुए हैं या जो हो सकते हैं, तो उन्हें कर लेना चाहिए बिकॉज अभी मार्केट पीक पे है। तो उससे ये है कि आपको फंड रेज हो सकता है। जैसा कि आपने कहा कि सी पैक में हमारे पास चाइनीज़ काफ़ी कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो उस कोलैबोरेशन को यूज़ करते हुए हम इस तरफ भी ला सकते हैं कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ एक फ़ंड क्रिएट किया जाए विद चाइनीज़ एसोसिएशन, एंड उसको और मज़ीद फॉरवर्ड किया जाए, ताकि ये एक ऐसा एरिया है जो मज़ीद इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा, जॉब क्रिएशन भी करेगा, एंड फर्दर इससे बिजनेस भी बढ़ेगा और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लास्ट, उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जी, जो टेक्नोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो उस वक्त जो जो मेन हमारी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी SIFC एड्रेस कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन आपको पता है किसी के पास मैजिक वूंड तो है नहीं कि वो उसको घुमाए और सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो सबको मिलके काम करना है अपने अपने। और जो अच्छी बात SIFC की इसके अंदर ये है कि वो आपसे खुद पॉइंट ऑफ व्यू मांग रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं या आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया है, तो वो उससे आप शेयर करें तो रिस्पॉन्ड करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो क्या वो सिर्फ लेकिन एक इसके 5 अंदर सेक्टर्स की ही बात हो रही है जो SIFC के अंदर एक परफॉर्म करने के लिए रखे गए हैं, या फिर और भी सेक्टर्स हैं जो ऐड ऑन हो रहे हैं? जी, जी, जी। तो बेसिकली जो अच्छी देखें, इसका जो इनकी सक्सेस का रेशियो बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि इन्होंने रीजनल बेसिस के ऊपर सारी चीज़ें रखी हैं और उसकी कंसोलिडेशन फेडरल लेवल पे हो रही है। और ये बात आपके मैंने पिछले प्रोग्राम में भी की थी। जो चैलेंज है ना IT का, जिसको हम बहुत ज़्यादा बेहतरीन लेवल पे ले जा सकते हैं, वो है एजुकेशन। मैंने पहले भी कहा था कि टेक सिलेबस रिवीजन की ज़रूरत है। अक्रॉस पाकिस्तान यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एट ऑल लेवल्स होनी चाहिए। हम चाइनीज़ यूज़ कर सकते हैं, हम साउथ कोरियन यूज़ कर सकते हैं, हम और अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो उनके टीचर्स बुला के यहाँ पे हम अपना सेटअप में रख के उनसे हम सारी चीज़ें ले सकते हैं। उनसे जॉइंट कोलैबोरेटिव यूनिवर्सिटीज़ खोल सकते हैं, ताकि जो है टेक्नोलॉजी को फ़ायदा मिले। सॉरी, आवाज़ शायद कट गई होगी। मेरा कहने का मकसद ये था कि जी जितने भी चाइनीज़ हैं या बाकी और हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनसे हम जी। टीचर्स और उनकी यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन करके लोकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक हम ऐसा कंसोर्टियम बनाएँ जिससे हम ना सिर्फ एजुकेशनल सिलेबस रिवाइज़ कर सकें, बल्कि ये है कि जो आने वाली बिल्कुल। टेक्नोलॉजी पे ट्रेन कर सकें। जो नॉर्मली राइट, हमारे चलें जी। डॉक्टर नुमान साहब, गुफ्तगू जारी है। मैं चाहती हूँ हमारे पास एक रिपोर्ट है SIFC के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसे देखें, फिर वापस आते हैं ये जो एक अपडेट मीटिंग है इसके हवाले से। जस्ट हैव अ लुक ऑन रिपोर्ट। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIFC का कयाम पाकिस्तान में सरमायाकारी को फरोग देने और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए अमल में लाया गया। इसका बुनियादी मकसद गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करना, सरमायाकारी के अमल को आसान बनाना और अहम शोबों में तरक्याती मंसूबों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करना है। SIFC ने वन विंडो ऑपरेशन मुतारिफ करवाया है ताकि सरमायाकारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम जरूरी मंजूरियों तक रसाई दी जा सके। इसके तहत ज़राअत, तवानाई, मादनियात, IT और बुनियादी ढांचे के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 11वें इजलास में अहम शोबों और मंसूबों की पेशरफ्त का जामे जायजा लिया गया, जबकि पॉलिसी सतह पर मामला तेज करने की भी हिदायत जारी की गई। कमेटी ने आलमी कंसल्टेंट्स के जरिए वजारतों और महकमों को फराहम की जाने वाली मुशावरती मावनत की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। इजलास में तमाम मुताल्लिका वजारतों को पेशरफ्त तेज करने के अहकामात दिए गए, जबकि मुताल्लिका शोबों के उमूर पर इत्तफाक राय और नई हिकमत अमली मुरतब की गई।
SIFC की सहूलतकारी से मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए हुकूमती काविशें तेज करने पर भी इत्तेफाक किया गया। डॉक्टर साहब, आईटी के हवाले से जो एक्सपर्टीज की बात हो रही है और आईटी के अंदर बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। हमारे नेबरहुड में ही हमने देखा कि आईटी से बड़ा एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया गया। खासकर अगर हम बात करें कि सऊदी अरब की तो इतनी ज़्यादा पेट्रोल की हम कहेंगे एक्सपोर्ट नहीं है जितनी उन्होंने आईटी की कर ली है। हम भी अब कुछ ना कुछ करके दिखाने वाले जो कहते हैं ना हम एस्पेक्ट में आ चुके हैं। तो आईटी के हवाले से जो इस ईयर टारगेट रखा गया है कि हम तकरीबन $5 बिलियन जो है एक्सपोर्ट करेंगे, लास्ट ईयर $3 बिलियन की हुई है। तो आईटी के हवाले से क्या प्लान्स हैं और एसआईएफसी के साथ आप लोग कितने पुरुमीद हैं बीइंग एन आईटी एक्सपर्ट इन आईटी बिजनेस? सबसे पहले नताशा, मैं आपको मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि जो नई पॉलिसी अप्रूव हुई है वन विंडो ऑपरेशन, अगर आपको याद हो तो हमारे प्रीवियस प्रोग्राम में और इससे पहले कई प्रोग्राम्स में हमने इस पर डिस्कशन की थी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अच्छी बात SIFC की है कि वो ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन है। तो इसी लिहाज से टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स पर काम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों को कंसोलिडेट भी किया जा रहा है। जो हमारे इंटरनेट के चैलेंजेस हैं और जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सो लिहाजा मैंने आपको कहा ना कि इस वक्त जो हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है वो ये है कि हमने अभी याद रखें कि टेक्नोलॉजी भी अभी भी इन्फेंसी स्टेज में है। अभी हमने शुरू किया है। इट्स लाइक अ बेबी विच हैज़ जस्ट स्टार्टेड क्रॉलिंग। तो ये भाग सकता है, ये सबको पता है। और दुनिया के अंदर जो भी मुल्क तरक्की कर रहा है वो आईटी बेस्ड तरक्की ही है। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड हैं उनमें से 70% जो है वो आईटी बिजनेस ओनर्स हैं। सो हमें इस वक्त जरूरत है, जो SIFC मजीद इस पे काम कर रही होगी और कर रही है, वो यही है कि आईटी कंपनीज को आपस में कोलैबोरेट करवाए और उसका लेवल रेस करते हुए उसको इस लेवल पे ले जाए कि वो तो आप समझ रहे इंटरनेशनली। जो इंटरनेशनल आईटी कंपनीज हैं उसके साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो आपकी लोकल कंपनीज हैं उनको कंसोलिडेट करके आपको ओके। लिस्टिंग करना चाहिए, हाँ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जैसे यूनाइटेड वी रूल आप डिवाइडेड वी फॉल, ये फॉर्मूला आप चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं चाह रहा हूँ यूनाइट, यस। देखें, इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप, टुगेदर वी आर एन ओशन। And this is the way, that is the success of SIFC, because they are just trying to collaborate with everyone and they are integrating the unit step by step. Obviously वो भी हमारे पास मैन पावर इस लेवल के ऊपर जो है स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको देखें प्रोग्रेस नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम सारे मिलकर काम करेंगे तो इससे रिजल्ट और बेहतर होगा। जो मैं एजुकेशन की बार बार बात करता हूँ वो ये देखें, ये ग्रास रूट्स हैं। जब तक आपकी फाउंडेशन और पिलर स्ट्रांग होंगे आपकी इमारत बढ़ती चली जाएगी, आपकी मंजिलें बढ़ती चली जाएंगी, आपका काम बढ़ता चला जाएगा। तो हमें अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं इसमें। हमें अब बहुत आगे जाना है। हमें अच्छा, आप आराम हमें फ्रीलांसर्स जो खासकर जो अभी इतना ज़्यादा उनको नहीं आइडिया कि वो एसआईएफसी से कैसे कांटेक्ट करें या एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज करें, तो उन फ्रीलांसर्स को क्या मैसेज देंगे कि आईटी के हवाले से एसआईएफसी इज़ द गुड आइडिया, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, इस अम्ब्रेला में आए? नहीं, ऑलरेडी काफ़ी लोग एंगेज हैं और उनकी वेबसाइट बड़ी ओपन है। उनके प्रोविंशियल ऑफिसेज हैं, हर सूबे में इनका ऑफिस है। हर सूबे के ऑफिस में जो है आप जा सकते हैं उधर, और ऑनलाइन भी आप उनको ईमेल कर सकते हैं, फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं, अपना फ़ोन नंबर छोड़ते हैं। कुछ उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं और फ्रीलांसर्स के ऊपर तो उनका स्पेशल एम्फेसिस है, बिकॉज उन्हें पता है कि यहाँ से हम अपनी ग्रोथ को जो है वो डबल कर सकते हैं। राइट। उसके अलावा ये है कि आप ये देखें कि जो टारगेट की आपने बात की, आईटी का टारगेट जो है वो हम अचीव इसलिए कर लेंगे, उसकी वजह यह है कि आप देखें क्वार्टर टू क्वार्टर भी अगर आप देखें तो हमारी ग्रोथ बढ़ती जाए। मगर जो ख्वाब है वो ये ख्वाब नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये नहीं है और बाकी हुकूमत में जितने भी लोग हैं उनका भी नहीं है। उनको सबको पता है कि हम जिनसे compete कर रहे हैं वो 8+ हैं और हम 5 पे। तो दिस मीन्स दैट वी स्टिल हैव अ रूम ऑफ 95%। तो बेसिक बात जहाँ पर आके रुकती है ना वो ये है कि अब ऐसा होना चाहिए कि जो पॉलिसीज अच्छी चल रही हैं उसमें कंसिस्टेंट, गवर्नमेंट या लोगों के पॉलिसी चेंज, दिस विल राइट। फर्दर
डॉक्टर साहब, आईटी के फ़रोग की ही बात हो रही है और आईटी के हवाले से बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, लैपटॉप से लेकर किसी ना किसी तरीके से ये एक हम कह सकते हैं इनिशिएटिव्स लिए गए कि जो यूथ है इसको एम्पावर किया जाए, इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि काम पे लगाया जाए, बिजनेसेस की तरफ रागिब किया जाए, अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ने की एक सलाह दी जाए। तो क्या कहेंगे आईटी के हवाले से, क्या चीज़ें हैं जो आप SIFC ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रही है, इसके अंदर कोई दो राहे नहीं है, लेकिन यंगस्टर्स को आप क्या एडवाइस करेंगे? कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जल्दी से उसके ऊपर काम पे लगना चाहिए और फिर अपने मुल्क को सर्व करना चाहिए? देखें, टेक्नोलॉजी जो है ना एक समंदर है। मैं सिर्फ एक ही मशवरा दूंगा, ये सिर्फ सोच और आपकी पसंद की गेम है। अगर आपकी सोच और पसंद उस तरफ नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते इसके अंदर।